जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने श्रीनगर में दिया बड़ा बयान, कहा अदालत का फैसला होगा सर्वोपरि। उमर अब्दुल्ला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा दिलाएगी वापस। धारा 370 पर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस बारे में की पत्रकारों से बात। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज बीजेपी यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। अदालत के फैसले पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जाएगा और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि अदालत के किए गए फैसलों पर पार्टी की तरफ से कोई भी सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। आर्टिकल 370 के मुतालिक जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सुनवाई की है, अब जो अदालत का फैसला है वो सबके लिए मान्य होता है। हमारा जो मुल्क है वो जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं उन पर हमें भरोसा है, हमें यकीन है और अदालत का जो भी फैसला है वो सबको उसको मानना है। फैसले के पक्ष वाले लोग हों या फैसले के विपक्ष वाले लोग हों, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने कोई फैसला अगर सुनाया तो उस फैसले को हम सब ने मानना है, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून का राज है और अदालतें सबसे बड़ी हैं। अदालत के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अदालत के फैसले पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत के फैसले पर किसी को भी किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने चिजामा, रफियाबाद, बारामूला का दौरा किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहां पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए पार्टी द्वारा की गई उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की और कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को उसका वह दर्जा वापस दिलाएगी जो उससे छीना गया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर चर्चा की जाएगी। जिस उम्मीद से हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे वही उम्मीद आज भी है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया 2019 में तो इंसाफ हासिल तो गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? लाएअमल क्या रहेगा? मैं अगर मगर में नहीं जाता हूँ ना। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। जो पुलिस आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। कम से कम यहाँ के लोगों पे भरोसा करिए। यहाँ के लोगों ने कब पिछले 4 सालों में कानून को अपने हाथ में लिया? 2019 में नहीं लिया, 2020 में नहीं लिया,
आज जबकि गाज़ा को लेके हम सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आज भी लोग जो हैं दिमाग से काम ले रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैसला आने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। पुलिस को पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों पे भरोसा करना चाहिए उनको। अफसोस की बात यह है कि बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, आइए सुनते हैं। इस वक्त तो एक अंदाजा ही लगाना है जी। तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे की ही सुनवाई हुई थी, और जिसका हमने भी, मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना भी गलत होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने ही बनाया, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने, यहाँ के वालों ने यहाँ रखा, और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बना उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत था। आजाद साहब, आपको रोकना चाहूँगी, इतना ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर फैसला कल हमारे खिलाफ आया, क्या हमें आज़ाद साहब लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ सड़कों पे नजर आएंगे? वो हम कल बताएंगे, वो आज कैसे बताएंगे? वो हम कल आज कैसे बताएंगे? मैंने अगर पूछा, अगर तो कल, अगर मैं ये सब अभी बताऊंगा तो मैं कल क्या बताऊंगा? रियासी में बीती रात को एक हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चसाना के सुंगरी के नाले में एक जेसीबी के खड्डे में गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मशीन माइनिंग करने के लिए रात को रास्ता बना रही थी। जेसीबी खड्डे में फंस गई और उल्टी हो गई। उल्टी होने के कारण तीनों लोग इसकी चपेट में आ गए और नाले में डूबने से तीनों की मौत हो गई।
एसएसबी द्वारा अनंतनाग में पंचायत सचिव परीक्षा आयोजित की गई। आपको बता दें कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्र में सभी तरह की सहूलियत अभ्यर्थियों को मुहैया कराई गई है ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ खुद भी मेरे साथ निशाना बशाना थे, जहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ SSRB के तहत जो एग्ज़ाम यहाँ हो रहा है, खुश असलूबी से यहाँ चल रहा है। मतलब एग्ज़ाम यहाँ जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम रखे थे, मतलब बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया यहाँ। हर किसी सेंटर पर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत ही अच्छे किया है। मतलब हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही अच्छा इंतजाम है। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव खानाचक में 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक चलने वाले महाविष्णु यज्ञ तथा भागवत कथा सप्ताह को लेकर रविवार को महाविष्णु यज्ञ स्थल पर श्री हनुमान ध्वजारोहण किया गया। भूपेंद्र शास्त्री जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान महंत राजेश बिट्टू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा श्री 108 नरेंद्र दास जी महाराज, महंत मदन दास जी महाराज, बीडीसी अध्यक्ष तरसेम कुमार शर्मा तथा पंचायत के सरपंच दर्शन चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि क्षेत्र की सुख समृद्धि तथा युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने के उद्देश्य से भूपेंद्र शास्त्री जी महाराज की अध्यक्षता में महाविष्णु यज्ञ एवं भागवत कथा सप्ताह होने जा रहा है। हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामस्य फाल्गुन सगपिंगाक्षो अमित विक्रमः उदति कर्म चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य उषाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर जय दिखावा बिगड़ रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राय संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर। जय श्री राम। जय श्री राम। लगभग पिछले 8 और 10 साल से यहाँ पर लगातार हर वर्ष श्री विष्णु यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन होता है। उसी के अंतर्गत इस बार भी यह कार्यक्रम होगा। तो उससे पूर्व आज ध्वजारोहण किया गया है। आगे की जानकारी, यह कार्यक्रम आज संत समाज और समाज के प्रत्येक गणमान्य लोग, नेतृत्व करने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबके साथ मिलकर के किया गया है। तो अब मैं अधिक न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस कार्यक्रम के विषय में हमारे मध्य पूरा संत समाज उपस्थित है और संत समाज में एक मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री महंत राजेश गिरी उपस्थित है हमारे मध्य। तो वो आगे की कार्यक्रम को आप सबके सामने रखे। महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री मदन जी महाराज और इस जगह अज जो ध्वजारोहण होया, साक्षात हनुमान जी की कृपा सारे पर आई, जिंदे च साढ़े स्थानीय पंच सरपंच BDC के चेयरमैन साहब और इत्थों के आयोजक संयोजक और जड़ा हर साल इस बीड़ा की चुके दा कि जम्मू कश्मीर च शांति रोए, विश्व का कल्याण रोए और ऐसे जिहड़े साड़ा नशा बच्चे तक आई दा उहदे कोला सदबुद्धि बच्चे ही मिले और फसलां साड़ियां ठीक रोन, बार्डर के हालात ठीक रोन। इसीलिए सर्व बाधा निवारण जिहड़ा यज्ञ मैं समझना कि विष्णु भगवान जी के नाम पर वो श्रीमान साढ़े भूपेंद्र जी महाराज, आचार्य शास्त्री जी महाराज के कर कमले द्वारा वो अदा इनकी अध्यक्षता च होना। उहदे च सानू भी अज मौका मिले आने का। इन्ने कर्म कुथन है कि अस कुछ यज्ञ के दरवाजा की छड़ा छूई भी लैचे, लेकिन महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज जी का विशेष रूप च आना साढ़े वास्ते बड़ा एक सौभाग्य वाली गल है। और मैं एक गल जरूर आगा कि सारे परिवार के समेत आओ। इस यज्ञ भगवान के दर्शन करने कन्नै ही, मात्र दर्शन करने कन्नै किन्ने अशमेध यज्ञ का तुहानूं जिहड़ा ना उहदा फल मिलना। इस करिए खाना चक जिहड़ा साडा पिंड है और दाती की कृपा इंदे बड़ी रोंदी है महाराज। जिन्ने धार्मिक काम इत्थे हुंदे न बड़े घट पिंडें च हुंदे न, जिहड़े
इनका साथ दिया देन, सारी कमेटी का सेहत ठीक रोए, बड़े फिट रोन ताकि जग जिहड़ा परिपूर्ण संपूर्ण होए। इन्ना गै आखदे होई श्रीमान आचार्य साढ़े भुपिंदर जी शास्त्री महाराज जी के चरणें च वंदन करते हुए कि तुसें बहुत अच्छा उपराला जिहड़ा वो इत्थे कीता है। सांप्रदायिक सद्भाव दिखाने के लिए मुसलमानों ने श्रीनगर में कश्मीर के वरिष्ठ व्यापारी नेता पंडित माखनलाल कौल के अंतिम संस्कार में भाग लिया। ट्रेड लीडरों में से फयाज भट्ट ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। वरिष्ठ व्यापार नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और माखनलाल के पड़ोसी फयाज भट्ट ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी पहले इंसान हैं और हमारी मानवता को अन्य सभी विचारों से ऊपर रहना चाहिए। आज बूझना वाइन तो इधर आए। भट्ट कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का मैं सीनियर लीडर हूं और सोशल एक्टिविस्ट हूं। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे गुलशन नगर शंकरपुरा जो है आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, यहाँ पे एक पंडित बुज़ुर्ग की डेथ हो गई सुबह सवेरे मखनलाल कौल के नाम से। और वो जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन इंसान थे, वो हेल्पफुल सोशल थे वो, और किसी को भी कभी किसी की ज़रूरत होती थी हेल्पफुल था वो। नीडी पर्सन्स जो भी होते थे उनका मदद करते थे वो। बड़ा छोटा नहीं देखते थे, क्रीड कास्ट नहीं देखते थे, बेहतरीन इंसान थे वो। और हमें बड़ा दुख है, हम भी इनके दुख में बराबर, ये जो फैमिली है मखनलाल कौल की, उनके फैमिली में हम बराबर के शरीक है। और हमने आज उनके जो लास्ट राइट्स है उसमें हम शाना बशाना उनके साथ थे। करानगर हमने उनको लिया और उनके जो आखिरी रसूमात थे बराबर, जो मोहल्ले वाले जो सीनियर सिटीज़न थे मुसलमान, वो साथ साथ चले और उनके आखिरी रसूमात में हमने पूरा हिस्सा लिया। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, चूँकि सदियों से यहाँ जो कम्युनल हारमोनी ब्रदरहुड जो यहाँ मुसलमान दिखाते आए हैं, उसी तरीके से इनकी जो आखिरी रसूमात आज करानगर में उनके जो आखिरी रसूमात उनको मुनक़द जो हुए, बिल्कुल मुसलमानों ने उसमें पूरा हिस्सा लिया। और भाईचारा जो यहाँ पे है, जो बड़ा मशहूर है, मुसलमानों का भाईचारा जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से यहाँ इकट्ठे रहते हैं, उसका उन्होंने एक भरपूर मुजाहिरा दिखाया। और हमारी ये जिम्मेदारी है एज अ सिविल सोसाइटी या एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कहेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।